हाफिज नईमुर रहमान जो कि जमात इस्लामी के अमीर हैं, उन्होंने कहा जी 3,360 अरब रुपया पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कराची का खा चुकी है कि मशरिक़ वस्ता के जो मुतअद्दिद ममालिक हैं वो अपने ममालिक से पाकिस्तानियों को बेदखल कर रहे हैं, निकाल रहे हैं वहाँ से। मुतहद्दा अरब अमारात की ही बात कर लें तो मुतहद्दा अरब अमारात ने इसराइल के साथ अपना दिफाई मुआहिदा कर लिया है। नाज़रीन, मैं हूं जाहिद अब्बास नकवी, आप देख रहे हैं हमारा सोशल मीडिया चैनल। आपसे रिक्वेस्ट है कि मैं सब्सक्राइब करें, अपने कमेंट से ज़रूर आगाह करें। नाज़रीन, हाफिज नईमुर रहमान जो कि जमात इस्लामी के अमीर हैं, उन्होंने कहा जी 3,360 अरब रुपया पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कराची का खा चुकी है। और ये जो कराची की तबाही है, इसके जितने ज़िम्मेदार पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वाले हैं, आसिफ अली जरदारी, बिलावल भुट्टो हैं, इतने ही ज़िम्मेदार इनको लाने वाले हैं। हाफिज नईमुर रहमान साहब शायद ये भूल गए कि इनको लाने वाले वही हैं जो हाफिज साहब को भी लाने वाले हैं और हाफिज साहब को खामोश करवाने वाले हैं। यानी जमात इस्लामी ने पेट्रोल की कीमतों पे एहतजाज करने का ऐलान किया था। एक मरतबा ये एहतजाज ही रैली निकाली गई थी, पेट्रोल की कीमतें वापस हो गई थी। तो हाफिज नईमुर रहमान साहब से हमारा ये एक मासूमाना सवाल है कि जब पेट्रोल 300 रुपये लीटर हुआ था तो आप निकले थे, आज 415 रुपये लीटर है। तो हाफिज साहब, आप कब एहतजाज कर रहे हैं पेट्रोल की कीमतों के ख़िलाफ़ और मुल्क में ये जो बदअमनी है इसके ख़िलाफ़? काइंडली आप आवाम को ये तो बता दें। नाज़रीन, इस मुल्क का ये अलमिया है कि जिसको जब चाबी दी जाती है वो आपको पूरी की पूरी दुनिया के सामने बोलता हुआ दिखाई देता है। नाज़रीन, पाकिस्तान को सफारती सतह पे जो कामयाबियाँ मिली हैं उनको हम एग्जीक्यूट नहीं कर सके, और इसमें नालायकी हमारी इस्टेब्लिशमेंट की नहीं है। वरना जनरल सैयद आसिम मुनीर ने जितना अच्छा ग्राउंड पूरी दुनिया में बना के शहबाज शरीफ साहब को दिया था, तो शहबाज शरीफ साहब को तो छक्के मारने चाहिए थे, लेकिन हुआ इसके बिल्कुल बरअक्स है। नाज़रीन, इतलात ये आ रही हैं कि मशरिक़ वस्ता के जो मुतअद्दिद ममालिक हैं वो अपने ममालिक से पाकिस्तानियों को बेदखल कर रहे हैं, निकाल रहे हैं वहाँ से। मेरे एक इंतहाई करीबी जानने वाले हैं, हमारे बड़े भाई हैं, तो वो अरसा 40 साल से दुबई में मुकीम हैं और एक मल्टीनेशनल कंपनी की में उनको एक बड़ी अच्छी जॉब मिल गई पीआरओ की। जब वो कंपनी के जो सीईओ हैं, जब उसने उनको बुलाया, इंटरव्यू किया, हर चीज़ पूरी थी, हर रिक्वायरमेंट पूरी थी। जब उसने नाम देखा, नाम देखने के बाद उसने पहला सवाल पूछा कि आप किस मुल्क से हैं, तो उसने बताया कि जी मैं पाकिस्तान से हूँ। उसने कहा नहीं नहीं नहीं, आपको तो ये जॉब मिल ही नहीं सकती, क्योंकि पाकिस्तानियों को तो दुबई वाले, मुतहद्दा अरब अमारात वाले, कुवैत वाले, वो तो अपने ममालिक से निकाल रहे हैं। नाज़रीन, ये एक इंतहाई गंभीर सूरत हाल है। ये वो तवज्जो दिलाओ नोटिस है जो मेरे तवस्सुस से पूरी दुनिया में जाना चाहिए। और जहाँ जहाँ बेचारे ओवरसीज़ पाकिस्तानी फॉरनर्स जो कि मेहनत मजदूरी करके, जिन्होंने अपनी सारी ज़िंदगी का सरमाया दुबई, मस्कत, अबू धाबी में वहाँ पे इन्वेस्ट किया था, आज वहाँ से उनको निकाला जा रहा है। और ये जो नुकसान है ये उन ममालिक का भी है, लेकिन पाकिस्तानियों को इसमें ज़्यादा नुकसान है। अब नाज़रीन, कहा तो यही जाता है कि जी हमारे ब्रादर मुल्क हैं, लेकिन अब अगर हम मुतहद्दा अरब अमारात की ही बात कर लें तो मुतहद्दा अरब अमारात ने इसराइल के साथ अपना दिफाई मुआहिदा कर लिया है। और वो ये उनकी ख्वाहिश है कि ईरान के ऊपर हमला कर दिया जाए, लेकिन अमेरिका चूँकि अब ज़हीन हो चुका है, डोनाल्ड ट्रंप को ये समझ आ चुकी है कि ईरान के साथ लड़ना सिवाय नुकसान के कुछ भी नहीं है। नाज़रीन, अमेरिकन गवर्नमेंट की जानिब से एक मरतबा दोबारा फिर ऑफिशियल स्टेटमेंट्स दी जा रही हैं कि ईरान को हम मज़ीद टाइम दे रहे हैं कि वो अपने जो एग्रीमेंट्स के पॉइंट्स हैं उनको अपडेट करके तो हमारे साथ दोबारा फिर बातचीत करे। दूसरी जानिब ईरान को डोनाल्ड ट्रंप ने ये भी कहा कि जी हमारी फ़ौज ने ईरान को हर जगह पर शिकस्त दी, समंदर में अब हालात बहुत बेहतर हैं। आबनाए हरमुज़ के मामले में डोनाल्ड ट्रंप ने दुनिया को एतमाद में लिया। नाज़रीन, खबरें ये आ रही हैं कि बिल आखिर जो आबनाए हरमुज़ का मामला और इसके अलावा न्यूक्लियर वेपन का मामला, ईरान और अमेरिका में काफ़ी सारे पॉइंट्स के ऊपर इत्तफाक हो चुका है। एंड क्रेडिट गोज़ टू आसिम मुनीर। ट्रंप ने पाकिस्तान के जो फील्ड मार्शल हैं उनकी तारीफ़ भी की और ये कहा कि ये जो सारा कुछ ये जो मामला हो रहा है इसमें आसिम मुनीर साहब को अहम किरदार उन्होंने अदा किया है। कंक्लूजन ये है कि इमरान खान की रिहाई और पाकिस्तान में दुहाई देना, ये दोनों ही इंतहाई मुश्किल काम हो चुके हैं। दूसरी जानिब मिडल ईस्ट के जो मुख्तलिफ ममालिक से उन तमाम पाकिस्तानियों का इखराज बाहर निकालना जिनके नाम के इख्तिताम पे अली, हसन और हुसैन आता है, ये जो मिडल ईस्ट के ममालिक हैं उनकी दोहरी पॉलिसी का नतीजा है। इसका नुकसान पाकिस्तान को भी हो रहा है, लेकिन मुस्तकबिल में जो मिडल ईस्ट के ममालिक हैं उनको भी इसका खमियाजा भुगतना पड़ेगा और हालात बेहतर नहीं होंगे। नाज़रीन, इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला इस मुल्क और कौम का हामी और नासिर हो। अल्लाह।